इस वक्त हम चैट बॉक्स को ओपन कर चुके हैं। आपके अगर कुछ भी टेक्निकल सवाल हैं सिस्टम को लेके, कुछ आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे को होस्ट साथी उस सवाल का आपको बहुत ही जल्दी जवाब देंगे। चौहान सर, मेरी आवाज़ क्लियर एक बार कंफर्म कर दीजिए। बिल्कुल यस सर, क्लियर है क्लियर सर। है, क्लियर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, ओरिजिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो निरंतर जैसा कमिटमेंट करता आया है उस तरीके से सिस्टम अपने वादों को फुलफिल कर रहा है। आज तक हमने जो सिस्टम देखे थे वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी के प्लान होते थे, जहाँ पे एमडी सीएमडीज अपने हिसाब से जरूरत पड़ने पे सिस्टम को मैनिपुलेट करते थे। लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, आज इस जूम को स्टार्ट हुए लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। जो पॉइंट्स पे डिस्कशन, जो बातों को हम 1 साल पहले करते थे, एग्जैक्टली वही सारे जो पॉइंट्स हम आज भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम ने किसी भी तरीके से प्लान में कोई चेंजेस नहीं करे हैं। क्योंकि सारा कुछ जो है वो यहाँ पे प्लान नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट है। हम कहते हैं कि सारा कोड लिखा हुआ है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फैसले करते हैं किस तरीके से सिस्टम रन करेगा। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ पे ये फैसला नहीं करता है कि रिटर्न बढ़ाना है घटाना है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमेशा एक धारणा मन में रहती है कि ये आरओआई प्लान है, इसमें रिटर्न क्या है, कितना मिलेगा, कब तक चलेगा। तो आप सभी को इस बात को समझने की जरूरत है कि क्रिप्टो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्टेकिंग का, जिसका मतलब होता है कि आप अगर किसी भी क्रिप्टो के जो आपको स्टेकिंग ऑफर करता है उसके कुछ टोकन्स को, कॉइन्स को अगर होल्ड करते हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है उसका साइकिल 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, 4 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, आपको स्टेकिंग पे सिस्टम रिवॉर्ड्स ऑफर करता है। स्टेकिंग के थ्रू सिस्टम जो होता है वो कोई सा भी, हम क्रिप्टो की बात करें, उसमें कॉन्सेप्ट होता है मिंटिंग का, जहाँ पे जितने ज्यादा लोग टोकन को स्टेक करते हैं उतने मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने पे सिस्टम नए टोकन्स को मिंट करता है और वापस से वहां पे उसको एलोकेट कर देता है। तो इस वक्त ओरिजिन एक ROS का प्रोजेक्ट है, यानी कि रिटर्न ऑन स्टेकिंग, जहाँ पे अगर आप कुछ टोकन्स को बाय करके अपने वॉलेट में स्टेक करते हैं, तो आने वाले हर 8 घंटे में आपको उसमें एक ROS ऑफर होता है, जो कि 0.2% से 0.4% के आसपास रहता है। इस वक्त सिस्टम हमें 0.2% का ROS ऑफर कर रहा है। तो ये सारा डिस्कशन हम डेली हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में, जहाँ पे किस तरीके से आप ROS को एंजॉय कर सकते हैं, आप रेफरल के थ्रू भी यहाँ पे अपने कम्युनिटी बना के उस टोकन को अर्न कर सकते हैं। अभी हम आज दो कॉमन सवालों पे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जो दो दिक्कतें हमें टोकन पॉकेट में फेस करना पड़ रही है, या जनरली बिट या सेफ फॉल में भी वो प्रॉब्लम आती है। तो मैं दोनों आपको स्क्रीन शेयर करके वन बाय वन दिखाता हूँ। सर एक बार स्क्रीन एंड वॉइस के लिए वापस से कंफर्म कर दीजिए। क्लियर सर, यस, आ क्लियर। रही है। ओके सर। तो एक जो सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग, वो है कि कई बार पॉलीगॉन के नेटवर्क के एरर के कारण हम हमारे जो 600 डेज में स्टेक टोकन है उसके इंटरेस्ट को और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को क्लेम करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक एरर शो करता है। या कई बार वो वॉलेट में वहाँ पे वो शो ही नहीं करता है कि हमने कुछ वहाँ पे स्टेक कर रखा है। तो उसको देख रिजॉल्व करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे हम ओरिजिन का ऐप ओपन करते हैं, मिंट में जाते हैं हम। जैसे हम 600 डेज खुलते हैं तो एक एरर आता है, फेल टू फेच लॉन्ग स्टेकिंग डेटा। और अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल भी करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नो स्टेकिंग रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। लेकिन इस वॉलेट में मैंने 2 बार स्टेकिंग कर रखा है, एक बार 100 टोकन से, एक बार 200 टोकन से। तो कुछ भी नहीं करना उसके लिए, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे एक रिफ्रेश का बटन है। जैसे सबसे नीचे यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के पास में रिफ्रेश का बटन है, इसको मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ये रिकॉर्ड दिखने लग जाता है। तो इतना सा करना है कि पेज ओपन करने के बाद इसको एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। अब रही बात क्लेम की, एग्जैक्टली सेम आपको क्लेम के साथ भी करना है। अगर आप एक बार क्लेम करते हैं, देखिए ये क्लेम हो चुका है।
फिर भी एरर आ रहा है, लेकिन एरर से हमारे फंक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं नीचे वाला ये 0.26 को भी अगर क्लेम करूं, तो देखिए यहाँ पे क्लेम हो चुका। अगर मैं पेज को वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 0 0 दोनों तरफ हो चुका है। तो ये जो एरर आ रहा है ये इरेलीवेंट है, इसको आप इग्नोर करें। सिर्फ पेज को ओपन करने के बाद एक बार रिफ्रेश करें ताकि आपकी सारी एंट्रीज वहां पे विजिबल हो। और कई बार कई लोगों ने मल्टीपल एंट्रीज कर रखी है, तो वहां पे सिर्फ 3 ही एंट्रीज दिखेगी। यहाँ पे एक सी मोर का ऑप्शन दिखेगा आपको माई स्टेक रिकॉर्ड्स के आगे। वहां पे आप सी मोर को प्रेस करेंगे तो जितना आपने एंट्रीज कर रखी है, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, सारी आप एक एक करके देख सकते हैं। जो टॉप 3 एंट्रीज होती है वो यहाँ पे हमको डायरेक्टली देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट को भी करेंगे और प्रिंसिपल को भी क्लेम करेंगे, तो ये प्रॉपर क्लेम होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे चला जाता है। दूसरा एक बड़ा एरर जो आ रहा है वो ईआईपी वॉलेट्स को लेके है। इस तरीके से कई लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, यूर अकाउंट इज करेंटली EIP 7702 कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट बिकॉज मोस्ट वॉलेट्स डू नॉट अलाउ डेप्स टू सेंड EIP 7702 ट्रांजेक्शन, यू शुड डिसेबल इट वाया योर वॉलेट। इसका ये मतलब होता है कि वॉलेट के दो तरीके के टाइप होते हैं। एक टाइप होता है EIP 7702 और एक टाइप होता है EOA वॉलेट। आपको दिखा देता हूँ क्या बोलते हैं उसको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक है स्मार्ट वॉलेट जिसको बोलते हैं EIP 7702 और एक होता है EOA वॉलेट। अब देखिए दोनों ही वॉलेट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन जब हम ओरिजिन के डैप की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं वो EOA को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आपका वॉलेट बाय मिस्टेक या आपने EIP पे शिफ्ट कर लिया है या बाय डिफॉल्ट हो गया, तो इस तरीके का आपको एरर मिलेगा और कई सारे फंक्शंस आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसको रिजॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, चाहे आप सेफ वॉल चलाएं, टोकन पॉकेट चलाएं, बिटगेट चलाएं, हर वॉलेट में ऑप्शन आता है रिवर्ट बैक करने का। तो मैं वो करके दिखा रहा हूँ। जैसे अभी मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से दिखा रहा हूँ। जैसे टोकन पॉकेट जब हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका वॉलेट का नाम होगा उसके आगे 3 डॉट्स होते हैं, उसको आप प्रेस करिए। और यहाँ पे एडवांस मोड देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है सिंक वॉलेट के नीचे। अगर इस एडवांस मोड को आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज स्मार्ट वॉलेट। तो देखिए इस वक्त क्योंकि मेरा वॉलेट जो है EOA वॉलेट है, अगर मुझे इसे EIP वॉलेट में कन्वर्ट करना है तो मुझे अपग्रेड दबाना रहेगा। और लेट से अगर आपका वॉलेट EIP वॉलेट बन चुका है जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस केस में अगेन जैसे आपने एंड्रॉइड फोन में टोकन पॉकेट ओपन करा, यहाँ पे एडवांस मोड पे प्रेस करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है मैनेज स्मार्ट वॉलेट। इस सेटिंग को ओपन करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये वॉलेट जो है EIP वॉलेट है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपको रीसेट करना है, तो अगर आप रीसेट दबाएंगे तो आपका वॉलेट वापस से यहाँ से रीसेट हो जाएगा और फिर नॉर्मल फंक्शंस जो भी आप हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो इतना सा करना है कि आप जो आपके वॉलेट का जहाँ पे नाम लिखा रहता है उसके सामने 3 डॉट्स होते हैं। इसको हम एक बार करके देख भी लेते हैं। चौहान सर, आप एक बार आपकी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, तो हम आपके इससे एक बार लाइव करके भी दिखा देते हैं। ओके सर। यस यस सर। हाँ सर, विजिबल है आपकी स्क्रीन। अब देखिए जैसे ये सर का वॉलेट है, यहाँ पे जो भी नाम लिखा है इसके आगे आप 3 डॉट्स देख पा रहे हैं। सर एक बार प्रेस करिए 3 डॉट्स को। देखिए अब यहाँ पे नीचे एक एडवांस मोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको। एक सेकंड ये भी चालू कर देता हूँ। यस सर। ये एडवांस मोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है मैनेज स्मार्ट वॉलेट, जहाँ पे EOA लिखा हुआ है। इसको अगर आप प्रेस करेंगे, अब देखिए ये सेटिंग आपको उसी केस में करना है अगर आपको एरर आ रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर इसमें मीटिंग में दिखाया जा रहा है तो आप ओपन करके करना ही है। अगर आपको एरर आ रहा है उस केस में, जैसे सर केस में लिखा हुआ है कि योर वॉलेट इज अ EOA वॉलेट,
तो हमारा ये वॉलेट है, तो हमको उसको स्मार्ट वॉलेट में अपग्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि आपका ईआईपी वॉलेट है, तो आपको उसको रीसेट करके नॉर्मल ईओआई वॉलेट बना सकते हैं। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने स्पॉन्सर से, अपने नियरेस्ट जीवन से कांटेक्ट करें, वो आपको स्क्रीन शेयर करके लाइव ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच आपकी स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो साथियों, आज हमारे साथ टेक्निकल सेशन में अब जितेंद्र चौहान सर हैं और अक्षत सर। अगर आपके पास आप कंफर्टेबल रहें तो आपकी शेयरिंग भी हम चाहेंगे। आपका सेशन काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, आपने जो शेयरिंग्स करी थी क्रिप्टो को लेके वो काफ़ी लोगों को पसंद आई। और उस नॉलेज को अ, अगर आप शेयर कर सकें जितेंद्र चौहान सर की शेयरिंग के बाद, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चौहान सर के बाद एज यूजुअल हमारे पास दामो गेरे सर रहते हैं मुंबई से, और टिंकू सरकार। टिंकू सर जो हैं वो काफ़ी टेक्निकल एक्सपर्ट लीडर हैं, तो उनका भी हम सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो जितेंद्र सर, आप आपका पार्ट यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें जो थी आज गौरव सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई है यहाँ पे। और इन चीजों को लेके हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अच्छी बात यह है कि आपको इनकम में आने में रुकावट नहीं थी, आपको आईडी लगाने में भी पॉसिबल, किसी किसी को आईडी लगाने में भी आई है। लेकिन आप लोग इन चीजों को अगर सीख लेते हैं तो आपको इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है नेक्स्ट टाइम से। और दोस्त, इसके अलावा भी हम लोग जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं अभी तक, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने टोकन पॉकेट को ही ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही अपने टोकन पॉकेट को मैं ओपन करता हूँ, तो एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। फर्स्ट टाइम आई थिंक आ सकती है। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ट्रांसफर करने के लिए जब मैं किसी एड्रेस को जब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो चूंकि मेरे पास पोल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये देखिए 84 पोल यहाँ पर है मेरे पास। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं किसी और का एड्रेस में अपना ही एड्रेस उठा लेता हूँ, तो मैं अपना ही एक एड्रेस उठाता हूँ और अपने ही एड्रेस के ऊपर जब मैं करता हूँ, तो कभी कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से अपनी ही पोल सिस्टम पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं जब अपने आप को ही ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जब एड्रेस पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट किया, यहाँ पे मैं एक एलजीएनएस डाल रहा हूँ, तो ये देखिए अब आप, ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि मेरे पास 58 ऑलरेडी पोल रखे हैं। बट ये सिस्टम हमें ऐसा एक दिखाता है कि आप पोल को बाई कीजिए, या तो क्रॉस चेन से करिए, या अपने एलजीएनएस से, या फिर पोल रिसीव से। तो यहाँ पे जब मैं इन चीज को फेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको बैक करता हूँ और दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ, और अब एक एलजीएनएस डालता हूँ। इस बार उसने कुछ नहीं किया, ये एक बार बेक करना है और डाल देना है। ये मैंने करा, ये ट्रांजेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। आप देखिए, तो वो ऐसा लोग सोचते हैं कि इस प्रकार से थोड़ा दिक्कत उन लोगों को आ जाता है। एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि पोल यहाँ पर मैक्सिमम रखिए, मिनिमम मत रखिए, न रखवाइए किसी व्यक्ति से। क्योंकि पॉलीगॉन के नेटवर्क पे ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, तो जब भी ट्रैफिक बढ़ता है तो लोग हमेशा कुछ सुविधा चाहते हैं। जैसे बाइक वाला है तो वो कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो साइड के फुटपाथ पे चढ़ा के अपनी बाइक को निकाल लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी ट्रैफिक जब ज्यादा बढ़ता है तो पोल की फीस बढ़ जाती है, लेकिन उतनी काटी नहीं जाती, याद रखिए। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, एक पोल, दो पोल, तीन पोल नहीं, आपको यहाँ पे कम से कम 10 या 20 पोल हर एक लीडर को रखवाना है, क्योंकि हमें टरबाइन में भी आवश्यकता पड़ती है। अब बहुत सारे लोग या तो डाई से पोल खरीदते हैं या डॉलर से पोल खरीदते हैं। आप सीधे एलजीएनएस से भी पोल खरीदिए। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, मेरे पास 84.42 पोल है, और ये मेरे पास एलजीएनएस भी है, एस एलजीएनएस। मैं यहाँ से एस एलजीएनएस पे गया, यहाँ पे मैं मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल करता हूँ। कितना? 0.1। ये 0.1 एलजीएनएस का मैंने इस्तेमाल किया।
बहुत छोटा सा है। और इसको मैंने कन्वर्ट किया, कंफर्म किया। स्वेपिंग मांग रहा है पहले वो, क्योंकि इससे मैंने पहले, ओके, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। चलिए, तो यहाँ पर भी आप पोल एलजीएनएस से भी डायरेक्टली पोल परचेस कर सकते हैं, या फिर डाई आपके पास है तो डाई से भी आप कन्वर्ट करिए। जैसे ये डाई है, उसे मैंने अप्रूव नहीं किया था, अभी अप्रूव करूंगा इस आईडी पे। डाई से भी आपको पोल परचेस करना है। मैक्सिमम लोगों को पोल परचेस करना नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर एक डाई का इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने लिया है, तो स्वेप करना है। मैं डाई का इस्तेमाल करता हूँ, डाई में भी कंफर्म है मेरा ऑलरेडी। तो मेरे को एक डाई से 10 पोल आ रहा है, ये मैंने कंफर्म किया। और ये देखिए आपके सामने ये हो गया कन्वर्ट। अब ये यहाँ पे फीस वगैरह सब ले लाके जितने भी होता है, ये मेरे 10 पोल यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। यानी कि आप अगर एलजीएनएस में काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 84 थे, अब 94 हो गए। तो पोल की संख्या इतनी ज्यादा रखिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा $1, $2 या $3 के पोल खरीदवाइए हर एक व्यक्ति को। मैं किसी एक की नहीं बोल रहा हूँ, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं लोग वो तो जानते हैं इस बात को। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको क्या करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 0.20 पोल दे देते हैं, 30 दे देते हैं, आधा देते हैं, एक दे देते हैं। नहीं, जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पोल की कम से कम 100 या 200 रुपए के पोल उनको करवाइए, 100-200 रुपये बढ़ा के लीजिए उनसे। तो 100 या 200 रुपये जब आप बढ़ा देते हैं तो उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता उनकी लाइफ में। लेकिन हाँ, उनको इन पोल की वजह से जो समस्याएं खड़ी होती है वो समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक सजेशन है। चलिए, अंदर आईडी से भी अपन ओपन करते हैं। यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जब आप किसी भी आईडी को जब ओपन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक आपका एड्रेस शो करता है। अब ये आईडी मैंने जैसे ओपन कर रहा हूँ, अब इसी समय पे मेरे को यही आईडी ओपन होगी। अगर सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस आईडी पे भले ही आपका सही स्टार्ट चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्लिक करो, नीचे से इसको डिस्कनेक्ट करो। ऐसा आपका ऑप्शन आ जाएगा। कुछ भी करने से पहले ये डिस्कनेक्ट कर लो। अब आप कोई सी भी आईडी ओपन करो, डिस्कनेक्ट रोज कर लिया करो इस सिस्टम में। इससे ये रिफ्रेश होता है। जब कनेक्ट करेंगे तो मैं कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये हो गया। अब इससे भी रिफ्रेश होता है सिस्टम। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट भी करना होता है। तो ये मेरा आईडी ओपन हुआ। कभी कभी दूसरा आईडी भी ओपन करना है मुझे यहीं से, तो इसी जगह से मैं जान जाता हूँ। मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे लोगों के मल्टीपल वॉलेट होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहीं से इसको डिस्कनेक्ट किया। फिर यहाँ पे एक बटन है आपका, जैसे मेरे इसमें लिखा है जे। इस जे पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे ये ऑप्शन खुल के आ जाता है, और इसके अंदर चले गए तो मेरे मल्टीपल वॉलेट आ गए हैं। मुझे डायरेक्ट टू को प्रेस करना है। जब डायरेक्ट टू को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक ही यहाँ से डिस्कनेक्ट पे ये चला गया। अब मैं डायरेक्ट टू को प्रेस किया और फिर से मैंने कनेक्ट किया। टोकन पॉकेट है मेरे पास तो टोकन पॉकेट का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं ऑलरेडी दूसरी आईडी पे यहाँ के यहीं चला गया। अब इसको मैं साइन बाय वॉलेट कर देता हूँ। तो वो जो पहली आईडी थी वो मेरी ऑलरेडी हट गई यहाँ से, और यहाँ के यहीं हम लोगों ने दूसरी आईडी को भी कनेक्ट कर लिया है। और जब दूसरी आईडी को हमने कनेक्ट कर लिया है तो आप यहीं से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो एक चीज समस्या जो लोगों को आती है कि कई सारे लोग जब ज्वाइन बटन नहीं दबाते रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे जो ज्वाइन है हमारे पास, ये जैसे कॉपी का बटन बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा धुंधला हो गया है।
अगर ये बटन भी आपको कॉपी की तरह बिल्कुल रेड में दिखने लगे, तो समझ जाइए कि आप अभी ज्वाइन नहीं हुए। तो इस बटन को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। इस बटन को जैसे आप दबाएंगे, कंफर्म करेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन आपके नीचे हो जाएगा। ये भी एक समस्या लोगों को बनी रहती है, क्योंकि लेटेस्ट में कुछ लोगों के सवाल हमारे पास इस प्रकार से आए थे। तो हमें ये बताना जरूरी होता है कि आपको ये भी एक कहानी होती है। दूसरी चीज, बिना पोल के कोई भी ज्वाइन ना कराए। बिना पोल के अगर ज्वाइन कराते हैं तो वो सिस्टम से ज्वाइन होता है, आपसे नहीं होता है। तो पोल हमेशा रखिए, पोल हमेशा दीजिए। अपने जो भी अमाउंट से वो व्यक्ति आता है, उसमें 100-200 रुपए बढ़ा के, और 100-200 के डॉलर या डाई से आप पोल खरीद के उस व्यक्ति को जरूर करवाइए। क्योंकि बाद में ट्रांजेक्शन में भी दिक्कत आती है, और उस व्यक्ति को आप 600 डेज में डलवाते हैं, उसको रोज पोल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन ये बड़े काम की है। आप लोगों को इन चीजों में देखना पड़ता है। उसके अलावा हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब हम लोग ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है डेक्स स्कैनर। आज जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारा जो एलजीएनएस है, वो एलजीएनएस, हमारी जो लिक्विडिटी है फिलहाल में 403 मिलियन की है। रेट 6.21, अभी 7 पहुंच गया था, वापिस 6.21। ये फिर खरीदी का मौका आता है। अब वापिस आप देखोगे तो फिर ये बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा। आज अच्छा दिन ये है कि हमें पूरा 1 साल 11 महीने और 1 दिन हो गया है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि 6 मार्च 7 मार्च को ये सिस्टम, 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ। आज इसको 1 साल 11 महीने, यानी कि 23 महीने पूरे हो गए, 1 दिन ऊपर से हो गया। यानी कि हम 24वें महीने में कदम रख चुके हैं। और यहाँ पर जब हम जाते हैं सिस्टम में, हम जब देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो लोग यहाँ पर इस संख्या को देखते हैं, इस जगह पे, कि सिस्टम के पास कितने लोग हैं। तो ये 18,12,000। अब ये थर्ड पार्टी टूल है, तो हमें नहीं मतलब कि ये कितना इस्तेमाल कर रहा है, क्यों अपडेट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है पॉलीगॉन पे। अगर ये यहाँ से नहीं अपडेट करता है, तो यहाँ से नहीं, हम तो सीधा पॉलीगॉन के ऊपर ही चलते हैं। या तो आप डायरेक्टली पॉलीगॉन खोल लो, या मैं यहाँ से इस जगह से सीधा पॉलीगॉन पे चला जाता हूँ। 1 मिनट, चलिए। मैं यहाँ से सीधा पॉलीगॉन पे चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से पॉलीगॉन की साइड ओपन हो जाती है, पॉलीगॉन स्कैन डॉट। तो पॉलीगॉन स्कैन डॉट कॉम यहाँ पे ओपन होता है। थोड़ा समय ये लेता है खुलने में, लेकिन ये प्रॉपरली खुल जाता है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, यानी कि पॉलीगॉन वेरीफाई कर रहा था। और खुलने के बाद ये हमें एलजीएनएस की साइट पे सीधा ले जाएगी, क्योंकि मैंने सीधा एलजीएनएस से ही गया हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर आप सीधा एलजीएनएस से जाएंगे तो आपको इसकी संख्या दिखेगी। अब हो सकता है नेटवर्क थोड़ा कम भी होता है, तो ये स्लो स्लो भी चलता है। तो यहाँ दो चीज आपको देखने को विशेष मिलती है। देखने को तो बहुत कुछ है इसमें सिस्टम में, लेकिन दो चीज हमेशा देखने को मिलेगी। पहली चीज तो ये है, यहाँ की जो सप्लाई है, वो यहाँ पे कितनी हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब 8 करोड़ 17 हजार, ये लगभग, इतना सॉरी, 1 अरब 8 करोड़ एलजीएनएस हो चुके हैं। और ये कितने लोगों ने मिलके करे हैं इस दुनिया में? ये करे हैं 20,82,000। अब 20,82,000 लोगों ने इस सिस्टम में, इतने लोग, 20,42,42,900, लगभग 20,42,944 स्टेक होल्डर हैं, जिनके माध्यम से इतने इंजीनियर बने हैं। 1 अरब से भी ज्यादा, 100 करोड़ से भी ज्यादा, 108 करोड़ हो गए लगभग। 108 करोड़ इंजीनियर ये जन्म ले चुके हैं। ये किसने जन्म दिया? आपने, हमने। लेकिन अगर हम चलेंगे देखेंगे, तो इसमें से स्टेक्ड कितने हैं। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है टोटल एलजीएनएस स्टेक्ड। तो यहाँ पे है 95,46,00,000।
दोस्तों, मैं जब इस सिस्टम में इंटर हुआ था, तब इसमें लगभग 7-8 करोड़ ही एलजीएनएस थे स्टेक्ड में, और संख्या समथिंग 4-1 लाख लोगों की थी। और मैं लगभग 1 अप्रैल 2025 में सिस्टम में ज्वाइन हुआ था। मुझे खुद 10 महीने सिस्टम में हो गए काम करते हुए, 11 महीना मेरा चालू हो चुका है। तो यहाँ पे उस समय पे संख्या की बात करूँ, तो तीन चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। तो पहली चीज ये रखती थी कि संख्या जो थी वो 4.5 लाख लोगों की थी, जो आज बढ़ के हो गई है 20.5 लाख के लगभग। और उस समय पे जो दूसरी जो चीज थी मैटर करती थी, वो करती थी यहाँ पे, हम लोग देखेंगे, जो दूसरा जो मैटर करता था वो यहाँ पे लिक्विडिटी। उस समय 58 मिलियन की लिक्विडिटी थी। 58 मिलियन, जो हम देख पा रहे हैं आज 400 मिलियन की लिक्विडिटी है सिस्टम के पास। और ये जो एलजीएनएस की संख्या जो थी, यह जो संख्या थी, वो लगभग 6-7 करोड़ संख्या थी। और आज मैं 95 करोड़ इसको देख रहा हूँ, यानी कि हर चीज में हम आगे हैं इस समय पे। और रेट की अगर मैं बात करूँ, तो मैं $14 समथिंग रेट था, आज भी $6.5 के आसपास रेट है। तो बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं हुआ। और चूंकि मैं नेटवर्क के रूप में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैंने जितने भी लोगों को परचेसिंग कराई, तो उस समय एपीआई उनको ज्यादा मिलता था, तो समय से पहले जल्दी उनको एलजीएनएस ज्यादा बढ़ जाते थे। और वो लोग आज भी टोटल लोग लगे हुए हैं, टोटल लोग टिके हुए हैं। जैसे जनरली लोग आपके शहर में या आपके सीनियर या आप लोग बोल देते हैं कि 3 से 4 महीने में आपका डबल हो जाएगा। और होता ही है कि थोड़ा सा किसी ने 10 के रेट पे या 9 के रेट पे परचेसिंग किया है, तो उस व्यक्ति का 3 से 4 की जगह 5 से 6 महीने लग गए होंगे। एलजीएनएस डबल होते हैं। एलजीएनएस नो डाउट उसी समय पे हो जाते हैं, लेकिन लोग रुपए से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दिया पैसा है, दिया रुपया है, तो रुपये से ही बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जिसको बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं आता है वो तो रुपए से बात करेगा। लेकिन जिसको एलजीएनएस समझ में आता है, एलजीएनएस तो वही 3.5 महीने में डबल हो जा रहा है नॉर्मल स्टेज पे भी। लेकिन रेट का जब आता है सिस्टम, तो 3.5 से 4.5 महीने पकड़ लो। फंड, अगर आप आईएनआर में बात कर रहे हैं, तो आईएनआर से 3.5 की जगह 4.5 महीने में कोई आपने आपका पैसा कहीं किसी एमडी सीएमडी किसी सिस्टम को नहीं दिया है, याद रखिए। दूसरी चीज, जब लिक्विडिटी के ही ऊपर बात आती है, तो हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, ट्रेजरी एसेट बैलेंस। दोस्तों, ये ट्रेजरी बैलेंस है, और ट्रेजरी बैलेंस के अंदर भी कम ये ज्यादा बन होता रहता है यहाँ पे। बट वो जो बैलेंस है, यहाँ पे जो बैलेंस है, जब भी आप कोई व्यक्ति स्टेक करता है, तो अपने एलजीएनएस लिक्विडिटी में भेजता है। और ट्रेजरी से जो एलजीएनएस रखे हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, 108 करोड़ एलजीएनएस, 108 करोड़ में से आपको आपका रेट के अकॉर्डिंग आपको एलजीएनएस मिल जाते हैं, और बैलेंस चला जाता है इस जगह पर आपका। बट जब भी आपको अपने प्रॉफिट को सेल करना होता है, तो एलजीएनएस को अनस्टेक करते हैं, और आप डाई में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब आप सेल कर रहे हैं, सीधी बात है। जब डाई में आप कन्वर्ट कर रहे हैं एलजीएनएस को, तो एलजीएनएस चले जाएंगे ट्रेजरी बैलेंस में, जहां पर मैंने बताया था अभी 108 करोड़, उसमें एलजीएनएस शामिल हो जाएंगे। और इस लिक्विडिटी में से आपको आपके डाई मिल जाते हैं। अब ये लिक्विडिटी 403 मिलियन की है, लेकिन 403 मिलियन होता कितना है जनरली? तो 403 मिलियन में आपको सीधा बताता हूँ, 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर होते हैं। अब 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर हैं, और हमारे पास 403 मिलियन है लिक्विडिटी। तो ये कितना हो गया? 40 करोड़ डाई। अब 40 करोड़ डाई यहाँ पर सिस्टम के पास है, किस चीज के लिए है ये जब आप अपने एलजीएनएस को अनस्टेक करके डाई या डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सीधी भाषा में बोलो तो आप विड्रॉल करते हैं, क्योंकि ये आसान भाषा होती है। इस तो ये एक सवाल यहाँ पे भी आता है, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे ताला नहीं लगा। अगर ताला लगा देंगे, तो फिर आप निकालोगे कैसे? इसको तो सिस्टम ने ओपन करके रखा है ना। इसको ताला नहीं लगाने का मतलब ये नहीं है कि
हम बार बार आप लोगों को ये चीज दिखाते हैं ऑलरेडी कि हमारे सिस्टम में क्रिएटर, जो कि हमारे टिंकू सरकार ने भी आके कई बार बताया है, दामोदर गेरे साहब ने भी बताया है, बहुत पहले से अखिलेश सर, गौरव सर सभी बताते आ रहे हैं। ठीक, और अभी पिछले वीक भी किसी ने सवाल किया था तो जो जोशी जी ने भी बताया कि क्रिएटर के हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्रिएटर नहीं निकाल सकता, क्रिएटर नॉट अनाउंस। ये वापिस ये सवाल आते हैं और बार बार दिखाते हैं। ये सिर्फ पब्लिक इसमें डालती है और पब्लिक ही इसमें से निकालती है इसमें से। इसके अलावा हमारे पास जो फंड बचता है वो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेजरी बैलेंस के रूप में, जो कि इतने आप डॉलर देख रहे हैं। अब इसमें भी सिस्टम ने कहा है इस फंड तक आप कब पहुंचेंगे, जब इस फंड को खाली करेंगे। इस फंड को जिस दिन आप खाली कर देंगे तब इस फंड के ऊपर हमें जाना होता है। अब बात ये करते हैं कि इस फंड को खाली क्यों नहीं किया जा सकता कभी भी, क्योंकि जितने भी एलजीएनएस हैं उसमें से स्टेक में से लगभग ये जो स्टेक एलजीएनएस है 95 करोड़, इसका 80 से 85% लॉन्ग टर्म में लगा हुआ है पब्लिक का। 12 मंथ या 20 मंथ में जो 600 दिन की स्टेकिंग चल रही है, 12 महीने की स्टेकिंग चल रही है, जैसे कुछ लोग एनर्जी के रूप में डालते हैं, कुछ लोग पहले एक कॉइन चला था तो एक कॉइन के एयर ड्रॉप के रूप में 12 महीने के लिए गए। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म से जाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर दिखा है लॉन्ग टर्म स्टेक, और यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। अब इन बॉन्डों में क्या डिस्काउंट मिलते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको 12 मंथ के लिए ही जाना पड़ेगा। यानी कि डिस्काउंट तो देंगे लेकिन आपको 12 मंथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 मंथ कंपल्सरी। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 600 डेज में कोई ऑफर नहीं है अभी, इसमें आवश्यकता नहीं है उनको एक्स्ट्रा फंड देने की, तो वो कोई ऑफर अभी फिलहाल में दे नहीं रहे हैं इस समय पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 120 डेज, 360 दिन, यहाँ पे डिस्काउंट चलता है, जैसे अभी माइनस में चल रहा है इस समय पे प्रेजेंट में, क्योंकि इन्हें लॉन्ग टर्म वाले लोगों की और एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं लग रही, तो ये बॉन्ड ऑटो मोड पे काम करते हैं, यहाँ कोई इंसान काम नहीं करता इस समय पे। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि इतना सारा कुछ है, तो जब सब लॉन्ग टर्म में है तो इस लिक्विडिटी को खाली करने वाला कौन? नॉर्मल जो इनकम आ रही है लोग वही अपना निकालते हैं, फिर भी ऑप्शनल है वो, तो इसको तो खाली किया नहीं गया। और हम लोग चले गए इसके ऊपर कि यहाँ पे इस फंड का क्या करें। तो सिस्टम ने बहुत दिनों तक ये देखा कि ये फंड तो पड़ा है, इसमें से 40% फंड निकाल के, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, ये एक बैकबोन है हमारी, हमारे एलजीएनएस की। तो सिस्टम ने ये समझाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप लोगों से वोटिंग की जाए और इसका 40% फंड उठा के ट्रेजरी बैलेंस में डाले, और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑटो मोड पे वो सिस्टम दुनिया की टॉप 10 करेंसी जो आती है, टॉप 10 में तो बिटकॉइन ही आता है, इथेरियम ही आता है, सोलाना ही आता है, पोलीगोन ही आता है, पोल कॉइन ही आते हैं, है ना। तो इन्हीं के ऊपर परचेजिंग की जाए। ये अमर कॉइन है, अमर बोल सकते हैं इनको। इनका जन्म लेने का जो समय है, जैसे बिटकॉइन का समय है, एक 140 साल लगेंगे पूरे बिटकॉइन बनने में, ये जन्म का समय ही, मतलब उसको जन्म लेने में ही 140 साल लगेंगे, तो उसका अंत क्या बताएंगे, नहीं बता सकते। तो फिर यहाँ पर लोगों ने देखा कि ट्रेजरी हमारे बैकबोन में ट्रेजरी ओवरव्यू आ गया है, तो सिस्टम से सब लोगों से उसने वोटिंग किया, वोटिंग में लोगों ने यस बोला कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो सिस्टम ने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया। अब ये क्या करता है, हर 30 सेकंड में कुछ कुछ उठाता रहता है। तो आज की तारीख में इसके पास कितना फंड है, 4 करोड़, 4 करोड़ टोटल ट्रेजरी वैल्यू है इस समय पे। और एसेट कितना है हमारे पास, 6 करोड़ की एसेट हो गई है ट्रेजरी वैल्यू में। अब ये हर 30 सेकंड में ये परचेस करता है सिस्टम। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास टोटल कितने डॉलर के हो गया, 9 करोड़ 75 लाख। अब ये प्रिंसिपल है टोटल, ये फिर अपडेट हो रहा है।
ये हर 30 सेकंड में जब ये खरीदी बिक्री करता है, तो सिस्टम के पास उन्हीं, क्योंकि डॉलर और डाई तो कमाई देते नहीं है, हमें कमाई क्या देते हैं, कोई भी टोकन या बिटकॉइन इथेरियम। तो इसने ये वाला WBTC कॉइन खरीदा, वेल्थ कॉइन खरीदा, डाई रखा हुआ है, USDT रखा हुआ है। फिर बात करते हैं BNB। यहाँ देखिएगा, 3159 BNB इसने खरीदा, लगभग $20 लाख के। इथेरियम 1343 इथेरियम खरीदे, जिसकी एक इथेरियम की वैल्यू $2000 है, और इसके पास 27,98,860 डॉलर का ये पड़ा हुआ है। BTC के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, 286 BTC इसने खरीदा है। ये क्या खरीदता है, ये बिल्कुल पीछे के जो पॉइंट है ना इसमें, जैसे 8858 लिखा हुआ है, अगर इसको BTC खरीदने का मिलेगा मौका, तो 8858 में बढ़ जाएगा। हर 30 सेकंड में कोई ना कोई करेंसी ये परचेस करता है। सारी करेंसी की नहीं बोलते हैं, अभी इस समय इसने BTC की जगह कुछ और परचेस किया हो। मैंने अभी देखा है तो यहाँ पर 286, मैं जब से देख रहा हूँ, जब इसमें चार दो तीन BTC हुआ करते थे, 2-3 BTC, फिर 25 BTC, फिर 50, फिर 100, 200। आप इस फिगर को याद रखिएगा, आज देख रहे हैं हम 286 BTC, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे तो ये 300 पार होगा। तो ये, अब ये खरीद तो लिया सिस्टम ने, बट अब इसको सेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्योंकि आप इसको खाली करिए। ट्रेजरी आपके पास 403 मिलियन है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम पॉलीगॉन के नेटवर्क में नंबर 1 पे बैठे हैं, सिर्फ इस लिक्विडिटी की वजह से। एक की वजह से नहीं बैठे हैं, हम बहुत सारी चीजों की वजह से बैठे हुए हैं नंबर 1 की पोजीशन पे। अब तो उसके बाद आप जाएंगे ट्रेजरी एसेट पे, और उसके बाद इनको सेल करने की। और यदि आप इसको लाइफ में कभी खाली नहीं कर पाए, यानी कि आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इसको लाइफ में अगर ये 403 मिलियन खत्म नहीं कर पाए, तो फिर इनको कभी लाइफ में सेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये बढ़ते चले जाएंगे। अब बढ़ते चले जाएंगे तो आज BTC का प्राइस क्या है फिलहाल में, आज जब हम BTC का प्राइस फिलहाल में देखते हैं, तो फिलहाल में BTC का प्राइस चल रहा है लगभग लगभग $68,000, लगभग $68,000 के आसपास चल रहा है। आज 100 रुपए के हिसाब से पकड़ते हैं तो 68 लाख रुपए का ही एक बिटकॉइन है। और मैं बिटकॉइन में 2016 से हूँ दोस्तों, तो मैंने बिटकॉइन को लगभग 300-400 का बिटकॉइन देखा है। $300-400 से मैंने स्टार्टिंग लिया, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए मैंने बिटकॉइन के प्रिडिक्शन हासिल कर लिए थे, और मैं लोगों से बोल दिया करता था कि किस समय पे क्या रेट बढ़ेगा। 2020-21 के लिए मैंने 18 में घोषणा की थी, ये 50 लाख को क्रॉस करेगा। तो बात यहाँ पे आती है कि 2020-21 में 50 लाख की जगह 58 लाख रुपए पे देखा, और 2023 24 25 का बोला था कि ये 1 करोड़ को क्रॉस करेगा, तो इसने 1 करोड़ 26 लाख रुपए का एक बिटकॉइन बना दिया। आज आप लोगों से बोलता हूँ, लगभग ये 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए, रुपए के हिसाब से अगर बात करें और डॉलर के हिसाब से बात करें, तो 3 लाख से 5 लाख डॉलर का एक बिटकॉइन हो जाएगा 28 और 29 में, क्योंकि हर 28 में इसकी हाल्विंग आएगी। और अब आप सोचिए कि जब इसका रेट बढ़ेगा तो इन सब करेंसीज का रेट बढ़ेगा, और जब इन सब का बढ़ेगा, तो ये जो बिटकॉइन की जो संख्या है, ये हमारी लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। इस समय पे लगातार हमारी ये बिटकॉइन की संख्या बढ़ रही है, इथेरियम की बढ़ रही है, BNB की बढ़ रही है, सोलाना की बढ़ रही है। ये सब चीजों की जब बढ़ेगी, तो हमारे पास बेक में फंड कितना ज्यादा होगा। अब इसको सेल आउट, हमें अप या डाउन से कोई मतलब ही नहीं है इस सिस्टम को। बिटकॉइन नीचे जा रहा है, दल की अच्छी बात है, खरीद रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये ऊपर चला जाएगा तो सेल आउट कर देगा, क्योंकि ये सेल आउट तो तब किया जाएगा ना जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। भाई आपने पैसा बैंक में भी रखा है, पैसा और गोल्ड के रूप में भी आपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है। गोल्ड तो तभी बेचोगे ना जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। तो और अगर पैसा खत्म नहीं हो रहा है, तो गोल्ड भी पड़ा हुआ है अपनी जगह। वो अपना, जिन लोगों ने बहुत कम रेट में लिए होंगे, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30, 50-50 हजार का जब तोला था, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1-2 साल पुरानी बात है। और आज गोल्ड का रेट कहाँ पहुंच गया है, लगभग 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। बट क्या इतना महंगा होने के बाद आप लोगों ने बेचा है उसको? वही महंगा तो होगा है, लेकिन आप लोगों ने सेल आउट तो नहीं किया ना। सेम थिंग, कि जब आपके पास ऑलरेडी अपने कमाई से पैसा आ रहा है, तो खर्चा चल रहा है आपका,
तो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बैकग्राउंड के रूप में हमारे काम करते हैं। अब मैं जरा देख लेता हूँ दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ज्ञान के अनुभवी लोग आते रहते हैं, और कुछ टाइम लिमिट से आते हैं, जैसे हमारे टिंकू सरकार जी टाइम का पाबंद है। बट टिंकू सरकार जी को आज प्रोग्राम भी, सेमिनार भी लेने होते हैं। तो टिंकू सरकार जी, आप अवेलेबल है क्या? मैं जरा देख लेता हूँ वन टाइम। मैं भी पॉसिबल टिंकू सरकार सर जी अभी टिंकू है सर को इसमें। अपडेट करा है, वो शायद ज्वाइन कर रहे हैं। अब तक आप लगे तो कुछ 5-10 मिनट कंटिन्यू कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरे पास भरपूर डाटा है। थैंक यू वेरी मच सर। क्या उनके समय का ध्यान रखना पड़ता है टिंकू सरकार का। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये चीज बताने में बता रहा हूँ कि जिसकी जगह कि आप अभी तक इस सिस्टम को, अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो नहीं जान पा रहे हैं, इसकी उम्र पूछते हैं कब तक चलेगा। तो लोग एक सवाल का जवाब इस प्रकार से देते हैं कि लाइफ टाइम चलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं अगर 2 या 3 साल चल जाए तो बेटर है। लाइफ टाइम क्या, लाइफ तो आपकी है। इन क्रिप्टो करेंसीज की इनमें जान थोड़ी ना है, ये तो मैकेनिज्म है। तो ये कब तक, ये अमर है। इनको इनको डेट डिसाइड नहीं की जा सकती, इनकी उम्र डिसाइड नहीं की जा सकती। अमरता का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें जो होती है वो अमर हो जाती है, उनको कभी भी फिनिश नहीं किया जा सकता। तो जैसे हमारी पृथ्वी है, अमर है। कब तक पृथ्वी घूमती रहेगी? हमेशा घूमती रहेगी वो। तो हमारे जैसे बिटकॉइन है, कब तक है? 140 साल में तो उसको जन्म दिया जाएगा। तो हमारे प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से जन्म थोड़ी लिया है। पूरी तरह का मतलब ये होता है कि जब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम जब नीचे जाते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। अब ये सारे प्रोजेक्ट अभी चालू थोड़ी हुए हैं, अभी तो हमारा, अभी एलजीएनएस के अंदर हमारे 10-11 प्रोजेक्ट चालू हुए हैं, क्योंकि 11 बार हमें वोटिंग बताई गई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे यूज नहीं हुए, जो बताते हैं 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का? दोस्तों, जैसे आप लोगों को हमेशा दिखाते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हमारा ट्रेजरी ओवरव्यू में किया गया है। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, ये दिखते हैं ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, काय के लिए? ये अलग से नहीं बनाए गए, इनके ऊपर ये फंड पड़े हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फंड पड़ा हुआ है। ये एक्स्ट्रा जो आया। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कितना हुआ फिर, अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे इसमें से कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं और कौन कौन से नहीं हुए हैं। तो कौन कौन से चालू हो चुके हैं, और शुरुआत में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था इसके पास, सिस्टम के पास, कि आप अपना एलजीएनएस स्टेक करिए और रिटर्न में आप एलजीएनएस लीजिए। अब हमारे पास प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट। दोस्तों, क्रिप्टो वॉलेट को बहुत डिटेल में समझाया जाता है दामोदर गहरे साहब के द्वारा, कि ये प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट जो है, ये आने वाला है। अभी जितने भी क्रिप्टो वॉलेट है वो प्राइवेसी नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि टोकन पॉकेट भी है, लोग वॉच वॉलेट बना के और ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं, लोगों किधर किधर फंड जा रहा है, किसका पास क्या फंड है। हाँ, निकाल नहीं सकते, ये बात अलग है, लेकिन प्राइवेसी कहाँ रही जब वॉच वॉलेट बना ही लिया। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो वॉलेट आएंगे वो प्राइवेसी वाले आएंगे। तो ये अभी आना बाकी है, आपको उसका वेट करना है। बाकी आपकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये नहीं आए तो आपको क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट, तो ये भी आने का है। अभी ये भी हमारे वेटिंग में लगा हुआ है। प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, अब प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम हमारा वेटिंग में। प्राइवेसी क्रॉस चेन वॉलेट फंक्शन, ये हमारा आ चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस चेन एक्सचेंज। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले जब ये नहीं हुआ करता था तो लोग दिक्कत में रहते थे। अब यहाँ पे आप जब इसको चेक करते हैं, तो आप यहाँ से जब डाई अपने लाते हैं तो सब लोग सिर्फ पॉलीगॉन के ऊपर ही इसको लाया करते थे। अब यहाँ पे आप इथेरियम चला सकते हैं, पॉलीगॉन चला सकते हैं, आप बीएनबी चला सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं इनके पास। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इथेरियम से भी आप डाई बना सकते हैं, बीएनबी से भी बना सकते हैं, पॉलीगॉन से और ट्रोन से। और इसके अलावा आप
इन करेंसीज के अलावा इनके जो डॉलर होते हैं, जो यूएसडीटी और यूएसडीसी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चार जो नाम दिए हैं, ये चार नाम को आप कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं? चार तो करेंसी हो गई, चार प्रकार के यूएसडीटी हो गए, और चार प्रकार के यूएसडीसी हो गए। तो 12 प्रकार के करेंसी से आप अपना एलजीएनएस परचेस कर सकते हैं। ये इन्होंने साबित किया है, और ये अभी कुछ समय के अंदर ही आया है, इसको ज्यादा समय हुआ नहीं है आए हुए। तो ये हमारा सिस्टम क्या बोल रहा था, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। तो फिर हमारे सिस्टम में भी चालू कितना हुआ है, अगर हम चेक करते हैं इसको, तो ये चालू कितना हुआ है? तो अभी ये क्रॉस चेन चालू, प्राइवेसी क्रॉस चेन वॉलेट। अब उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कुछ फीस लगती है, तो वो यही सिस्टम नहीं ले रहा है। दुनिया के सारे सिस्टम, जैसे टोकन पॉकेट, एलजीएनएस अलग है, टोकन पॉकेट अलग है, सेपाल अलग है, टोकन पॉकेट अलग है, बिटगेट वॉलेट अलग है, टोकन पॉकेट अलग है। अब ये सब कुछ अलग अलग है, और इन सब के अंदर हमारा एलजीएनएस चलता है। लेकिन ये हमारे नहीं है, ये सब दुनिया के सारे टोकन्स के हैं। जैसे टिंकू सरकार जी ने पिछली बार दिखाया था, लगभग 32 मिलियन टोकन आ चुके हैं, और 24 घंटे में 8-8 10-10 हजार टोकन आते हैं। लेकिन लाइव जिंदा कितने हैं? मात्र 8 से 9 हजार। बस इतने ही है। तो उसमें हमारा एलजीएनएस एक होता है, लेकिन हमारे ये वॉलेट होते हैं। इसके अलावा क्या आना है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट। एक्चुअली में मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था, नहीं तो मैं उसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, अब ये प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हमारा आने का है। अब लिखा है प्राइवेसी स्टेबल है। अब स्टेबल एक वाइन आ चुका है। दोस्तों सारा सिस्टम जो टिका है ना, ये स्टेबल एक वाइन पे टिका हुआ है। आज जो एलजीएनएस भी हमारा जो बैकग्राउंड बनाया है, तो एलजीएनएस को तो सिर्फ इसलिए लाया गया है। आप लोग अगर ये सोचते होंगे कि ये पॉन्जी स्कीम है या लंबे समय तक कमाने का सिस्टम नहीं है, एलजीएनएस तो कम्युनिटी को जुटाने का सिस्टम है। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी काम को अगर करना है, तो कम्युनिटी की तो जरूरत होती है ना। जैसे आज 20 लाख लोग हुए, किस लिए हुए ये कम्युनिटी बन गई अपने आप में। सब अपनी अपनी अर्निंग के लिए आए हैं, लेकिन सिस्टम के लिए कम्युनिटी बन गई। अब ये कम्युनिटी में ये स्टेबल एक वाइन अभी आया। अब स्टेबल एक वाइन का कहाँ कहाँ काम पड़ेगा? तो ये जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, इन सब में तो पड़ेगा। लेकिन हमारा स्टेबल एक वाइन पड़ेगा प्राइवेसी टोकन JRC20 में। जो हमारा ब्लॉकचेन आएगा, उसका जो, जैसे TRC20, जैसे ERC20, BEP20, ये नाम होते हैं नेटवर्क के, उनके ट्रांसफर नेटवर्क के। तो अपना होगा JRC20। यानी कि हमारा एक खुद का ब्लॉकचेन होगा, और खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर एक खुद का क्वाइन होगा, और वो खुद का क्वाइन हमारा जो होगा, उसको एक क्वाइन से परचेस किया जाएगा। यानी कि डॉलर, डाई, यूएसडीटी, इससे डायरेक्टली परचेसिंग नहीं होगा। और चूंकि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि हमारा डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी होगा, प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज भी आएगा, वाइन भी आएगा, टोकन भी आएगा। लेकिन लोग कई बार इस सवाल को पूछ लेते हैं कि सर कब आएगा। तो पहले ही आप लोगों को इसका जवाब दे देते हैं कि पहली बात तो ये है कि हमारा सिस्टम ना तो तारीख देता है, ना टाइम, कोई डेट और टाइम डिसाइड नहीं करता है। और जब भी करता है, वो यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता है इस जगह पे, और ये सबके पास देता है ऑलरेडी जितने भी लोग हैं, ये वाला डाउ वोटिंग। डाउ वोट करता है। अब डाउ वोट करवाने पर वो पहले पूछता है कि हम ये सिस्टम ला रहे हैं, आप लोग इसके लिए एग्री है कि डिसएग्री, आप लोग करिए वोटिंग। तो ये जितने भी चीजें हैं आपसे पूछ के किया जाएगा, क्योंकि मालिक कौन है? ये कम्युनिटी है। वहां पर उनके पास सिस्टम को एक बार जिस चीज को डाल दिया, उसके बाद फिर एडिट या डिलीट करने का ऑप्शन उनके पास नहीं है। इसे कहते हैं ओरिजिनल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। तो उसमें हमारा जो है ये क्वाइन एक क्वाइन आएगा, वो हमारा
इस वाले टोकन के रूप में काम करेगा। और कहाँ काम करेगा? और काम करेगा ये लोन एग्रीमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर दामों वगैरह सब बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी देते हैं। यानी कि आने वाले समय में, आज मुझे जब पैसे की आवश्यकता होती है तो मेरे पास जो एलजीएनएस आते हैं उनको मुझे सेल आउट करना होता है हर हाल में। जो भी इनकम आती है आज मुझे सेल आउट करना पड़ता है, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा जब मैं एलजीएनएस को सेल नहीं करूंगा, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। बट आने वाले समय में ये नहीं होगा, क्योंकि एलजीएनएस तो हर 8 घंटे में रिटर्न दे रहा है अपने। जो हर 8 घंटे में आप प्रॉफिट मान लो, इंटरेस्ट मान लो, जो भी जितना भी रखा होता है। लेकिन जिससे ये सिस्टम चालू हो जाएगा, लोन एग्रीमेंट, तो मैं अपने एलजीएनएस को यहाँ पे सिस्टम के पास गिरवी रख दूंगा, यानी कि मैं लोन ले लूंगा। तो मेरी एलजीएनएस मेरे जन्म देते रहेंगे, और ये जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना इंटरेस्ट इनको भी दे देंगे। बट मुझे यूएसडीटी या डाई के रूप में पेमेंट मिल जाएगा। और उन्होंने कहा है कि आप एलजीएनएस को नहीं, आप एक वाइन को रखिए, जो कि हमारा मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये एक वाइन इसमें भी काम आने वाला है, यानी कि हर एक चीज एक वाइन पे टिकी है। गेटवे प्रोटोकॉल, दोस्तों गेटवे प्रोटोकॉल के लिए हमें दामोदर गेरे साहब ने इस पे क्लिक करके और पूरा इसका एक वाइन का मेथड इसके अंदर बताया। तो गेटवे प्रोटोकॉल हमारे सिस्टम में आने वाला है। ए पेमेंट अपने आप में ही पेमेंट है। ए पेमेंट के बारे में आप इनको पढ़िए, ये सब चीजें जानने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं आपको, मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल इसका दामों वगैरह सब सैटरडे के दिन बिल्कुल ले लेते हैं। तो आप लोगों को सैटरडे का उनका ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना चाहिए, जिसमें इन सब चीजों को डिटेल में जानकारी करते हैं वो। क्वाइन डिपॉजिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्रीमेंट, तो ये भी हमारे एक क्वाइन के रूप में फाइनेंशियली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब देखिए ट्रेडिंग होगी प्लेटफॉर्म में, तो फाइनेंशियली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो ट्रेडिंग करने के लिए भी लोगों को एक वाइन की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि हमारा सिस्टम जो है एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का और जितनी भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है उसका शॉपिंग मॉल बन गया है एक तरह से, ये सारी चीजें। तो अभी कितनी सारी चीजें आने की बची है, अभी तो 11 आई है, और हम तो तब से काम कर रहे हैं जब सिर्फ एक ही सिस्टम चलता था, सिर्फ एलजीएनएस, एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस। आज ये सारी चीजें फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट ये आना है। RWA रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, तो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, ये रियल वर्ल्ड, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें लिखा है मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड फाइनेंस सिस्टम। अब मेटावर्स वर्चुअल फाइनेंस सिस्टम जब सिस्टम में आएगा, तो इसमें एंट्री करने के लिए, अब मेटावर्स क्या है अपने आप, मेटावर्स अपने आप में एक डिजिटल दुनिया है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत की फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने। अब जब इसकी शुरुआत की मेटावर्स की, तो मेटावर्स में पूरा संसार ही डिजिटल हो जाएगा। हर चीज जो आपको फिजिकल के रूप में दिखती है वो सब डिजिटल होगी। और जो आप जितने भी परचेसिंग आज कर रहे हैं फिजिकल के रूप में, हर चीज डिजिटल के रूप में आप परचेस करेंगे। कौन से क्या परचेस करेंगे, जैसे शॉपिंग मॉल में आप परचेस करने जाते हैं, तो आप लोग डिजिटली कार उठाना है, बाइक उठाना है, जाना है शॉपिंग मॉल में, पार्किंग में गाड़ी लगानी है, और फिर आप मॉल के अंदर इंटर करते हैं। फिर आप कपड़े खरीद रहे हैं, किराना खरीद रहे हैं, मोबाइल परचेस कर रहे हैं, तो अभी आपको फिजिकली टाइम देना पड़ रहा है। उस समय आपको डिजिटली मेटावर्स के अंदर आपको कुछ नहीं, अपने बेड पे आप लेटिए, एक वीआर बॉक्स अपने मोबाइल पे लगाइए, अपने आंखों पे लगाइए, मोबाइल से मेटावर्स में जाइए, और फिर उसी शॉपिंग मॉल में विदाउट बाइक विदाउट कार आप डायरेक्टली पहुंचेंगे। डायरेक्ट शॉपिंग मॉल को टिक करेंगे, आप शॉपिंग मॉल में अपने आप को पाएंगे। वहां पे आप परचेसिंग कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, आप वहां पे किराना परचेस कर रहे हैं, मोबाइल परचेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो इसमें पहले ही इंटर करने के लिए आपको एक वाइन की जरूरत पड़ेगी, इंटर करने में भी एक वाइन की जरूरत पड़ेगी, और जो पेमेंट होगा वो भी एक वाइन के रूप में ही होगा उस जगह पे भी, यानी कि, और एक वाइन का बैकग्राउंड तो एलजी ने से ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे मेटावर्स में जब आप लोग मीटिंग करेंगे, आज की तारीख में, जैसे अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने गोवा में एक साथ मीटिंग की थी, पूरे इंडिया के टॉप
250 लोग वहाँ पे पहुंचे थे। और उन लोगों ने सबने फिजिकली मीटिंग की। हमने एक होटल बुक किया, 2 दिन तक ट्रेनिंग लिया, खाया पिया मजा करा, और लोगों के एजुकेशन सुने, एजुकेशन दिए, सब एक दूसरे से मिले, बट सब फिजिकल हो रहा था। अब नेक्स्ट टाइम हमारे एलजीएनएस की मीटिंग हुआ करेगी, तो मेटावर्स के अंदर हुआ करेगी डेट, जिसके अंदर आप लोग, सारे के सारे लोग डिजिटली, आप लोगों को चॉइस कपड़ा खरीदने का, डिजिटल कपड़े भी रहेंगे आपको, फिजिकल कपड़े अलग रहेंगे और डिजिटल कपड़े अलग रहेंगे। डिजिटल में अगर आप फिजिकल भी पहन के अगर आप जाते हो तो आप अपने पसंद के पहन सकते हो, नहीं तो डिजिटल कपड़े पहन के, और वहां पर आप लोग इंटर करेंगे। हम लोग डेस्टिनेशन चॉइस करते हैं गोवा, तो गोवा के अंदर आप जा रहे हैं, तो गोवा के अंदर एक मीटिंग हॉल बना हुआ है, सब दिखेंगे। ये गौरव गुप्ता जी बैठे हुए हैं, ये दामोदर गेरे साहब बैठे हैं, ये अखिलेश शर्मा जी बैठे हैं, ये ईश्वर शर्मा जी बैठे हैं। सब लोग दिखेंगे, बकायदा हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, बातचीत ऐसे करेंगे, बट रहेंगे अपने अपने घर में। और उसके लिए आपको एक वाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें इंटर करने के लिए मैं भी पॉसिबल, वो टिकट सिस्टम हो, कोई एक लीडर उसमें कर रहा हो, तो उनने कहा सब एक 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 वाइन लाइए और आप लोग इसमें आ जाइए। तो ना तो आपका एक तो समय बच गया, ट्रेवलिंग बच गई, खर्चे पूरे बच गए, और पेमेंट भी आपने कर दिया एक वाइन के रूप में। और 2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग हुई, और 3 घंटे बाद निकल के और आप अपने अपने शहर में बैठे हैं, और आप आगे का एलजीएनएस का काम कर सकते हैं। इसमें भी एक वाइन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारे जो सिस्टम हैं, ये अभी तक हमारे पास स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक 11 स्टार्ट हुए हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट जब आता है, अब जो बात यहाँ पे करेंगे कि एक वाइन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। मैक्सिमम लोगों ने, बहुत लोगों ने एक वाइन एयर ड्रॉप के रूप में ले लिए हैं, लेकिन अब सिस्टम ये कहता है कि अब इस एक वाइन को लेने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा। जैसे लाइक दिस मुझे, तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर आपने देखे होंगे क्लेम ए एयर ड्रॉप के रूप में, यहाँ पर जब हम जाते थे, ये देखिए मेरा लॉग आउट हो गया था, तो यहाँ पे सब रेड बटन हुआ करते थे इस जगह पे, आप यहाँ पे ये परसेंटेज लेते थे। अब ये रेड बटन नहीं है, तो अब आप क्लेम मतलब बंद कर तो आप सिस्टम के पास कितने कॉइन एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो यहाँ पे 1,000 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 4,64,108 एक कॉइन और है सिस्टम के पास इस समय पे। और टोटल कॉइन की संख्या कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4,15,64,824 एक वाइन हमारे पास है, जिसमें 4 लाख ही अवेलेबल है मार्केट में मात्र, बाकी के सब पब्लिक ने ले लिए एयर ड्रॉप के रूप में। अब किसी को लेना है तो कहाँ से लेगा व्यक्ति, अब किसी को एक वाइन लेना है यहाँ पे, तो मिंट इशू ए में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप जाते हैं मिंट इशू ए में, हर बार सिस्टम एक बार अप्रूवल जरूर मांगता है। मैं आपके सामने जैसे अप्रूव कर देता हूँ, ये मैंने अप्रूव कर दिया अपना भी, हर एक सिस्टम फर्स्ट टाइम अप्रूव मांगता है। अब यहाँ पे जब मुझे एक वाइन परचेस करना ही है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे जब मैं एक एलजीएनए डालूंगा 1, तो यहाँ पे मुझे 1 एक वाइन मिलेगा। अगर मैं इसमें 10 डालता हूँ तो मुझे 10 एक वाइन मिल जाएंगी, अगर मैं 100 डालता हूँ तो 100 एक वाइन। तो मैं एक एलजीएनएस के बदले में एक वाइन, तो मतलब वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू जितना एलजीएनएस का उतना ही एक वाइन का वैल्यू हो गया है। बट यहाँ पे एक अच्छी कहानी क्या होगी, कि जितने भी एलजीएनएस हम लोग डालेंगे वो बर्न हो जाएंगे इस समय पे। तो जो हमारी संख्या है 1 अरब 8 करोड़, अगर मैक्सिमम लोग इसमें एक वाइन परचेस करने लगेंगे, तो वो 1 अरब 8 करोड़ से 1 अरब 7 करोड़ रह जाएगी, यानी कि 107 करोड़, और ज्यादा बर्निंग हुई तो 106 करोड़ रह जाएगी। तो उस कंडीशन में एक वाइन जब लोग परचेस करेंगे तो एलजीएनएस घटेंगे, एलजीएनएस घटेंगे तो जाहिर सी बात है कि एलजीएनएस का रेट बढ़ेगा। और एक वाइन कब लिया जाएगा, जब इसका ब्लॉकचेन आएगा, जब इसका ब्लॉकचेन का क्वाइन आएगा, जब मेटावर्स चलेगा,
जब लोन एग्रीमेंट चालू हो जाएंगे, ये सारी जब चीजें चलेंगी, तो डेफिनेटली सिस्टम में बहुत ज्यादा उछाल। बट आप लोग रेट के ऊपर फिर भी बात मत कीजिए, सिस्टम में रेट चेक कर लीजिए कि ये यहीं पे आपके पास सिस्टम है। डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ आपको रेट दिख जाता है 6.21, ये आपके सामने दिख रहा है। 6.21 हमें यहाँ पर दिख जाते हैं। तो लोग इनको जनरली आज अभी पिछले 3-4 महीनों से तो यही रेट देखने को मिल रहा है। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ये रेट मतलब मीडियम 6 और 7 के बीच में हम लोग देख रहे हैं लगातार। लेकिन पहले वालों के इन 4 महीने में क्वाइन डबल हो गए तो उनको भी फायदा हो गया, और जो अभी फिलहाल में आए हैं उनको तो वैसे बेनिफिट है। फिर भी यहाँ पे लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर इसका रेट 6 की जगह 12 हुआ तो फंड डबल हो जाएगा, यानी कि किसी ने 10,000 लगाया, 3 से 4 महीने में वो 20,000 हो गया करंट रेट पे। लेकिन अगर 12 हो गए तो 40 हो जाएगा। तो 10,000 का 40, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा लाइफ में? भाई 20 हुआ जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस चीज से पड़ता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं और उससे कितनी अर्निंग आप प्राप्त करते हैं, उस चीज से फर्क पड़ता है। अगर किसी का 2,000 रुपये और 2 की जगह 4 हो गया, 4 की जगह 8 भी हो जाए, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लाइफ में। बस एक मानसिक खुशी मिल जाएगी कि हाँ इसका रेट बढ़ गया। दोस्तों हम लोग ना तो रेट की वजह से आते हैं, अभी भी मार्केट में ऐसे लोग मिलते हैं कि एलजीएनएस इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसका रेट डाउन हो चुका है। तो ये तो खुशी की बात हुई ना कि आज जो नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोगों का फंड तो बढ़ ही रहा है जनरली, लॉस में तो कोई व्यक्ति नहीं गया है। और हम किसी भी व्यक्ति को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात ही नहीं करते, लॉन्ग टर्म बात करते हैं। 4 से 6 महीने तो आपको रुकना है अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए। और अगर 4 से 6 महीने आपने किसी को रोका, तो वो डेफिनेटली अगले 1 साल 2 साल के लिए ऑटोमेटिक रुकेगा। और वो जैसे ही 1 साल के लिए रुका, उसके बाद जिंदगी में जीने से वो बाहर नहीं जाएगा, वो इस चीज का दीवाना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम लोग जब रेट की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रेट सेम ही रहता है, फिर भी हमारा पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन के कारण जब बर्निंग ज्यादा होगी, लाइक दिस अभी फिलहाल कितनी बर्निंग है, तो आप लोग देख सकते हैं आज तक कितनी बर्निंग है। तो 5 करोड़ ये बर्निंग है। ये कई अलग अलग माध्यम से बर्निंग होती है, तो सिर्फ 5 करोड़ ही बर्निंग बर्न हुआ है हमारा। इससे ज्यादा अभी तक बर्न नहीं हुआ। लेकिन ये संख्या जब ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको दोनों तीनों चीज दी कर दी कि ट्रेजरी में कितने एलजीएनएस है, जिसमें से स्टेक कितने हैं, जिसमें से बर्न कितने हुए हैं, और ये संख्या जब और ज्यादा बढ़ेगी, तो यकीन मानना दोस्तों कि ये संख्या से रेट का अप एंड डाउन पॉसिबल है, और ये होगा। तो अपने पास सिस्टम में बहुत कुछ है। क्या कोई आए हैं सर, दामोदर सर या टिंकू सरकार? सर आज उनको स्पीकर नहीं है, तो जितना आपको लगे आप कंटिन्यू करें, बाकी हम सेशन चलिए कंक्लूड कर तो सकते हैं। कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल जवाब ले लेता हूँ हाँ, क्वेश्चन लोगों सर से। चैट बॉक्स में लेना है हमको। यस। तो दोस्तों पिछली बार आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए थे। मैं नाम भी नहीं पढ़ पाया, लगभग 70-80 नाम पढ़े थे, और फिर भी 100 सवा 100 लोगों के नाम रह गए थे। तो बिल्कुल आप लोग इमोजीज के साथ साथ सवाल भी यहाँ पर पूछिए, जिसको चैट बॉक्स में लिखना है आपको सवाल। जैसे यहाँ पे पहले चैट बॉक्स किसी ने लिखा तो है यहाँ पे, लीडरशिप डेवलपमेंट मैंने ही प्रोग्राम अपडेट करा है एजुकेशन सर सर आपको ये। का। ये तो अपडेट किया है, ओके। तो ये यहाँ पर आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, अगर चैट बॉक्स चालू है आप लोगों के तो मैं यहाँ पर आप लोगों से सवाल ले लेता हूँ। जो भी कोई लोग हैं, अपने सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। या फिर हमारे सेशन कैसा रहा उसके बारे में आप अपने विचार लिख सकते हैं। अच्छा रहा, बेड रहा, सही रहा, बुरा रहा, दोनों लोगों ने हमने लिया है, गौरव सर ने लिया है, मैंने लिया है। तो आप उसको लिख के और आप बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, और इसमें और क्या हमें करना चाहिए, ये भी आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको बेटर लगता है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अपने सवाल लिख सकते हैं। आई थिंक लोग कितने हो गए सर आज अपने? 290। तो
तो गौरव सर, एक अपडेट ये जरूर आप कर देना कि पिछले वीक से एक्चुअली में ये 300 पे आ गया था। तो सर मैंने अपने ये ग्रुप पे डिस्कशन कर लिया उस बारे में, तो वो चल रहा है, इन द प्रोसेस है वो। ओके ओके ओके। तो दोस्तों वो भी प्रोसेस में हमारा आ चुका है कि हमारी संख्या वैसे बढ़ जाएगी। आप जरा सवालों पे बात कर लेते हैं। तो गौरव सर, आप अवेलेबल रहिएगा। सर, LGNS को सेल आउट कैसे करें INR में? ओके, गौरव सर इसका जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल लिखा है। ये है महेंद्र सोलंकी जी ने, जो पहले भी लिखा है। आपको मैं इसका जवाब सिंपल सी भाषा में दे देता हूँ। पहली चीज तो हमारे पास एक्सचेंज अवेलेबल है। बाइनेंस है, और बाइनेंस जैसे बहुत सारे एक्सचेंज है, और कुछ इंडियन एक्सचेंज भी है, जिस पे आप LGNS को डॉलर में कन्वर्ट करके और उस एक्सचेंज पे ले जाके P2P कर सकते हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर हर व्यक्ति को यहाँ पे मैक्सिमम किसी न किसी व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस करा ही होता है, तो सबसे पहले तो आपके एक्टिव स्पॉन्सर से बात करके आप P2P कर सकते हैं, टीम में ही आपका वो जो है सेल आउट हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है, इनकेस आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी होती है, तो फिर आपको स्वैप करके डाई बना के आप यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उस डाई या डॉलर को किसी एक्सचेंज के माध्यम से सेल करके INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपके हाथ में होता है कि आप उसको इन कैश करना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं, वो आप फ्री हैं उस डिसीजन को लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है हमारे योगेंद्र जाट साहब का। बहुत अच्छा रहा सेशन सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों के सहयोग से ही ये सेशन कंटिन्यू हो पा रहे हैं। और नितिन सर के लिख रहे हैं, क्या हुआ अभी तक 1000 का कैपेसिटी नहीं हुआ जूम पर? डेफिनेटली कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे, जिसके अंदर वो 1000 से 300 पे हुआ है। वापस से उस टेक्निकल एरर को खत्म करके 1000 कर देंगे। बाकी उधर 1000 नहीं हुए तो इधर भी 290 ही हुए हैं। बाकी के लोग अभी आए भी नहीं है। चलिए, अगले व्यक्ति हमारे कौन है? यहाँ पे लिख रहे हैं रौनक सर। सर, स्पाइडर वॉलेट से विड्रॉल क्या बारे में बता दीजिए। समझ में नहीं आया इनका सर। स्पाइडर वॉलेट विड्रॉल बारे में बताइए, इसके बारे में। स्पाइडर वॉलेट, स्पाइडर वेब रिवार्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, इतना समझ में आया है। तो स्पाइडर वेब रिवार्ड दो तरीके से लिया जा सकता है सर। पहले तो आपको ये मिलता है टीम की वजह से। आपके इन्वेस्टमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेंगे तो स्पाइडर वेब रिवार्ड आएगा। उसको निकालने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम लोग बताते हैं। आपके सीनियर बहुत अच्छे से बताएंगे, हम भी बता रहे हैं आपको। एनर्जी आपको बनानी है, और एनर्जी जब आप बना लेते हैं तो स्पाइडर वेव रिवार्ड को टरबाइन में पहुंचा सकते हैं। अब जब टरबाइन में आप उसको पहुंचाते हैं, तो टरबाइन के अंदर आपको जितने एलजीएनएस होते हैं उतने डाई आपके टोकन पॉकेट या आपके वॉलेट के ऊपर होने चाहिए। 10 एलजीएनएस है, एक एलजीएनएस का $6 चल रहा है, तो $60 आपके पास होने चाहिए। $60 जैसे उसके ऊपर रखे होंगे और आप टरबाइन करेंगे, तो ये जो एलजीएनएस है ये तो चले जाएंगे 24 घंटे की लॉकिंग में। और वो जो डाई थे 60 डाई, वो 60 डाई के एलजीएनएस बन जाएंगे। अब आप चाहें तो उन एलजीएनएस को वापस डाई बना लें, या आप उसको स्टेक कर दें। और जो स्पाइडर वेब रिवार्ड में आया है वो 24 घंटे बाद आपको क्लेम करके मिल जाएंगे। उसको आप स्टेक करिए या फिर डाई बना लीजिए, ये डिपेंड आप पे। और इसकी और भी हम डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे स्पाइडर वेब रिवार्ड के बारे में। मेरे पास अभी मैं देख लेता हूँ कि स्पाइडर वेब रिवार्ड यदि पड़ा है तो मैं। ओके सर, थैंक यू। आपने थैंक यू लिख दिया, यानी कि आपको समझ में आ गया है। नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डेफिनेटली स्पाइडर वेब रिवार्ड को निकालना, उसका एनर्जी बनाना, एनर्जी से उसको टरबाइन में लाना, टरबाइन से एलजीएनएस तक पहुंचाना, इस सारी चीज में आप लोगों को डिटेल में जानकारी दूंगा। चलो, INR में कौन सा प्लेटफॉर्म है?
सर आईएनआर में जो भी आप प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हैं, बाइनेंस भी आईएनआर बना के देता है, P2P ही देता है वो भी, वहां से भी आईएनआर भी बना के देता है, जिसको एक बार उन्होंने डायरेक्टली दिखाया भी था हमारे टिंकू सरकार जी ने में, और हमारे राहुल मंडल जी ने भी आपको दिखाया। हाँ, और भी हमारे इंडियन एक्सचेंज है, आप जाके नेट पे सर्च कर लीजिएगा। एक्चुअली में हम लोग बाहर की जानकारियाँ बहुत ज़्यादा नहीं देते, हम लोग एलजीएनएस से रिलेटेड ज़्यादा बात करते हैं। बाहर इतना बड़ा समुंदर है कि हम उसका भी अगर सिखाना जाएं तो बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले तो बाइनेंस का नाम ले दिया है कि आप बाइनेंस पे भी कर सकते हैं। बाकी आपको और कौन कौन से एक्सचेंज चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। यूट्यूब और गूगल आपको पूरी जानकारी देगा। मुझे एक टेक्निकल चीज दिखाना है, ये क्या नाम है, महबूब मलिक में, बस तो अच्छा, कोई नंदी सर की टीम से है, मुझे एक टेक्निकल, सर आप लिख के भेजिए। टेक्निकल चीज आपको दिखानी है तो क्या आपको दिखाना है वो थोड़ा आप बता दीजिए, थोड़ा ब्रीफ करिएगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। लिख के भेजिए जब तक कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो हमारे गौरव सर पढ़ लेंगे उसको, तो फिर डिसाइड हो जाएगा कि आप दिखा रहे हैं। तो एक सवाल एक अजय जी का है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन से टीम में बिजनेस इंक्लूड होता है कि एलजीएनएस से बनाने से क्या होता है। देखिए सर, अगर आप ए को लेने के लिए अगर आप एयर ड्रॉप करते हैं, तो एयर ड्रॉप लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके सेल्फ स्टेक में काउंट होगा, और सेल्फ स्टेक में जो चीज़ काउंट होती है वो हमारे टीम बिजनेस में काउंट होती ही है। लेकिन अगर आप एलजीएनएस को बर्न करके ए बनाते हैं, तो फिर उसको हम काउंट, वो तो ऑब्वियस सी बात नहीं है क्योंकि आपने एक अलग टोकन बना लिया वहाँ पे। तो अगर आपने एयर ड्रॉप में ए के लिए स्टेक कराए, तो 100% आपके टीम बिजनेस में काउंट होगा वो। ओके। और लिखा है सर, टोटल कैलकुलेटिंग सप्लाई के बारे में थोड़ा बताएं, मुझे क्लियर नहीं है। टोटल कैलकुलेटिंग सप्लाई, ये सर या तो आप शुरुआत में आए नहीं, और अगर आए थे तो मैंने बता दिया था जनरली कि हमारे ट्रेजरी में 1 अरब 8 करोड़ यानी कि 108 करोड़ एलजीएनएस है, जिसमें से हमारे कैलकुलेटिंग सप्लाई जितनी हमारी होगी। नहीं तो आप डेक्स टूल पे जाके भी आप देख सकते हैं टोटल कैलकुलेटिंग सप्लाई कितनी है, स्टेक्ड कितने हैं, ये सारी बात हमारी आज हुई है, इसी विषय पे हुई है। स्पाइडर में एलजीएनएस है, एक वाइन कैसे ले सकते हैं? दोस्तों, एक तो मैं जो प्रिपेयर करता हूँ वो एलजीएनएस बर्न करके ही प्रिपेयर करते हैं, कि पहले एक वाइन आप ले रहे थे एयर ड्रॉप के रूप में, अब सिस्टम ने दे दिया है एक वाइन को बर्न के रूप में। आप एलजीएनएस बर्न करेंगे, आपको एक वाइन मिलेगा। और ये सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ, सिस्टम के बाहर मैं किसी भी चीज को प्रिपेयर नहीं करता। इसका रेट मार्केट में अलग हो जाते हैं, लोग अपने हिसाब से सेल आउट करते हैं। फंड आपके पास पहुंचता है नहीं पहुंचता है डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं सिस्टम के अंदर तो बर्निंग की बात करता हूँ, बर्न करके ही लिया जाएगा। एक सर सवाल और है सचिन जी का, ये शायद पहले भी कर चुके हैं कि सर चाइना को क्रिप्टो को लेके आपने कुछ बैन का लिखा है। तो देखिए सर, हमारे पास कोई डेटा नहीं है उसको लेके अभी तक। और चाइना में ऐसे भी पहले से ही क्रिप्टो जो था वो ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है। तो बैन करने से मुझे नहीं लगता कुछ खास इसमें फ़र्क दिखे, कि जो लोग करते हैं वो ऑलरेडी करते ही रहेंगे। हाँ, अब इसका ओवरऑल मार्केट पे क्या असर आता है, इसको फिलहाल हम उस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो मेटा डेटा इस वक्त है नहीं। ओके, एक सवाल आया सर, ये जो स्टेबल एक वाइन है उसका सप्लाई कितना होने का है, इसके बारे में बताइए। कोई अनलिमिटेड सप्लाई है सर, उसका जितना एलजीएनएस बर्न होगा उतना ये बनेगा, उसमें कुछ फिक्स सप्लाई नहीं रखा गया है का। बिल्कुल, जैसे यही सवाल एलजीएनएस के रूप में भी आता है, और सर इस एक जी, एलजीएनएस ये का जो बता। लोग पूछते हैं, एलजीएनएस को ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि एलजीएनएस जो है उसको बनाने के पीछे खर्चा होता है। हम एलजीएनएस को पैदा करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एलजीएनएस की मिंटिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि एलजीएनएस की सप्लाई फिक्स नहीं है, इसका मतलब है कि कितना भी जो चाहेगा वो एलजीएनएस को पैदा कर लेगा। मेन मुद्दे की बात यह है कि जैसे एक एल्गोरिदम सेट करी हुई है हमने कि अगर एक डाई हमारे बॉन्ड में जाता है तो उसके बदले एक एलजीएनएस बन के बाहर आता है।
यानी कि कम से कम $1 के खर्चे पे एलजीएनएस को तैयार करा जाता है। अब आप जितना बॉन्ड बाय करेंगे उतना एलजीएनएस की मिंटिंग होगी। इथीरियम है, जैसे कि अगर इथीरियम की बात करें, इथीरियम की सप्लाई फिक्स नहीं है, इथीरियम को सिस्टम जो है वो स्टेकिंग के थ्रू मिंट करता है। तो इथेरियम का सप्लाई अनलिमिटेड है, यानी कि कितना आ जाएगा जितना वो खर्चा करके बना पाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से जितना यहाँ पे सिस्टम में डाई को डाला जाएगा उसके अनुरूप एलजीएनएस बनते जाएंगे। फिक्स सप्लाई नहीं है, सप्लाई कितना भी हो सकता है। एक सवाल मैं देख पा बिल्कुल। रहा हूँ, एक कॉइन एयर ड्रॉप में है, 10% रेफरल के रूप में मिल रहा है। नहीं अतुल सर, ये काउंट नहीं होगा। ये ए का स्टेकिंग से कोई संबंध नहीं। अगर आपने एयर ड्रॉप में स्टेक करा है तो आपके टीम बिजनेस में, सेल्फ बिजनेस में काउंट होगा। वरना वो ए अगर आपको रेफरल में मिल रहा है, एयर ड्रॉप में मिल रहा है, ए टोकन के बिजनेस से, एलजीएनएस के स्टेकिंग के बिजनेस से कोई संबंध नहीं है। आपको एलजीएनएस को अलग तरीके से देखना है, ए को अलग तरीके से। ए की क्वांटिटी जो रहेगी वो आपके वॉलेट में, आपके खुद के होल्डिंग्स में काउंट होगी। और अगर एलजीएनएस आपने स्टेक कर रखे हैं सिस्टम में कहीं पे भी अपने वॉलेट में, तो वो आपके सेल्फ बिजनेस में भी काउंट होता है स्टेकिंग में, और आपके टीम के बिजनेस में भी काउंट होता है। जी। सोहन सर, आपका हैंड रेज देख पा रहा हूँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर एक नमस्ते सर। नमस्कार हितेन सर। सर, गौरव सर नमस्कार। सर न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं टोकन पॉकेट पे, तो जब जी, ज्वाइनिंग ओके करते हैं तो उसके ऊपर एक एरर लिखा आ रहा है, हिडन कॉन्टेक्ट। तो वो वो हट सर नहीं रहा है, वो दो वो तीन बार वो वो करके सर देख लिया। इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेशन के कि वो ईआईपी जो वॉलेट्स हैं जी सर। वो उस पे चले गया। उसको आप उसमें सेटिंग में जाके एडवांस फीचर में जाके वहाँ पे उसको ईओए वॉलेट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो एरर आना बंद हो जाएगा। वरना क्या, आप अगर डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करोगे किसी को तो वो होगा नहीं फिर उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, ओके सर। बाकी गुजर साहब, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी दे दूंगा। आप शायद मॉर्निंग में जल्दी आए नहीं होंगे। इसके बारे में शुरुआत में ही गौरव सर ने पूरी जानकारी दी है। टोकन पॉकेट में कैसे आप उसको एआईपी से वॉलेट को कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट सवाल किसी ने लिखा है, सर एक ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। वो सर, वो हिडन फॉरबिडन कॉन्टेक्ट का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ईआईपी वॉलेट्स के अच्छा, कारण ही आ रहा है। वही सवाल भी वही है। तो वो एक दोनों। सवाल मैं इनका देख पा रहा हूँ महबूब जी का। सर आपका जो ये जो आपने प्रॉब्लम लिखा है ना, ये इस तरीके की घटना तभी होती है जब किसी ने आपने किसी व्यक्ति को अपनी की दी हो, या आपका वॉलेट का पासवर्ड आपका फ़ोन किसी और व्यक्ति के पास गया हो। बाकी ऐसा कुछ केस हमने आज तक नहीं देखा है। तो आपका जो आपने ये जो लिखा है ना, आप आपके स्पॉन्सर से, आपके वीवन से कंसल्ट करिए। यहाँ पे इस वक्त हम टेक्निकल सेशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ टेक्निकल सवालों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो चौहान सर, मेरे हिसाब से अब मैक्सिमम सवाल कवर कर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम इस सेशन को आज तो कंक्लूड करते हैं। डेफिनेटली अगर आपके आज पास हमारे कुछ हो पास। तो आप शेयरिंग कर सकते हैं, वरना हम कर सकते हैं कंक्लूड आज। तो दोस्तों, डेफिनेटली हम लोगों ने काफी सवाल भी लिए हैं, और हमारे कई सारे संडे का दिन है, सेमिनार्स होते हैं, लोग छुट्टियों पे भी इंजॉय करते हैं। तो हमारे पास जितना डाटा आप लोगों को दिखाने के लिए, डाटा तो मेरे पास 24 घंटे का है, लेकिन एक व्यक्ति को कितना सुनेंगे। और चाहे ये जानकारी बहुत ज्यादा आपको मिली हो, नहीं मिली हो, कि सिस्टम में कितना सीखना है कितना नहीं सीखना है, लेकिन उसके बाद भी आपकी कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिन लोगों ने सेशन मिस कर दिया उनकी भी उतनी ही परसेंटेज अर्निंग चालू है। जिन लोगों ने सेशन देख लिया और समझ नहीं पाए, उनके भी परसेंटेज इनकम उतनी ही चालू है। और जो लोग समझ गए, ऐसा नहीं है कि समझने के बाद उनकी इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली हमारा फर्ज है कि आप लोगों को छोटे छोटे सवालों के जवाब दे दे। आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनका सोल्व कर दे, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम तो है ही नहीं सिस्टम के अंदर। बड़ा तो एलजीएनएस हो गया है, और इतिहास में ये पहली बार ही हुआ है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज इसमें देखी हैं। तो चूंकि 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग स्पीकर से अलग अलग चीज आपको सीखने को मिले। और चूंकि हमारे 2-3 टेक्निकल स्पीकर आज नहीं है, आज हमारे, धन्यवाद है कि हमारे गौरव सर आज हमारे साथ में थे, तो हम लोगों ने अच्छा सेशन लेने की कोशिश की। और दोस्तों, जो भी हमने जानकारियां आपको दी हैं, ये जस्ट एक एजुकेशन है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है। तो आप बिल्कुल विवेक बुद्धि से, अपने सलाहकार से, या अपने अपलाइन से, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करें। और यहाँ से आप पूरा सीखने का कोशिश करें।
आज हमारा 1.5 घंटे का प्रोग्राम आज हम लोगों ने आप लोगों को दिया। तो इसके लिए मैं गौरव सर को, हमारी आल कम्युनिटी को, हमारे सारे कोर साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक धन्यवाद मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। चलिए, बिल्कुल जस्ट सर, कमेंट आपका है। तो स्पेशल थैंक्स है। आप हमेशा समय निकाल के पूरी कम्युनिटी के लिए हमेशा कुछ नया डेटा शेयर करते हैं। तो बिल्कुल आप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप उसके हकदार हैं पूरे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप यहाँ तक बने रहे, सेशन को भरपूर एंजॉय करा होगा आपने, मैं उम्मीद करता हूँ।